students, welcome back at our YouTube channel. So I am Manish Kumar with your English classes for class 12th from RBC medium. स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे इस बिल्कुल फ्री चैनल पर, जहां पर आपको विदाउट एनी कॉस्ट लगभग सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करवाई जा रही है। कुछ सब्जेक्ट्स जो यहाँ नॉर्मली नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उनको लेकर टेंशन बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएगी। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। बेसिक जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, मैथ है, इंग्लिश है, फिजिक्स है। हिंदी इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट बिकॉज वी नो हिंदी, बट एक्चुअली ग्रामेटिकली अगर बात करें तो हमारी जो हिंदी है वो काफ़ी विकृत है। तो सीखने की आवश्यकता तो है ही, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और 100% हमें किसी में नहीं आता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और फिर पढ़ाई करें, ताकि एक ओवर कॉन्फिडेंस जनरेट ना हो मन में कि मुझे सब कुछ आता है। आई ऑलवेज से कि आई एम नॉट 100% इन इंग्लिश, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जो मुझे नहीं आती। सो हमें इस चीज़ को कंसेंट देनी चाहिए और यही चीज़ एक सीखने की ललक पैदा करती है। तो बढ़िए हमारे टॉपिक की तरफ। कल की क्लास यानी कि सोमवार की क्लास में हमने पढ़ लिया था जॉब एप्लीकेशन के बारे में, और आज थोड़ा सा उसी के बारे में डिस्कस करते हुए उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। जॉब एप्लीकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था स्कूल्स में कई सारे पद होते हैं जिनको लेकर एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई ऑफिस हो सकता है, अदर कोई स्पेस हो सकता है जहां पर एनवायरनमेंट हो। तो क्या होगा, ये जो स्कूल, ऑफिस और वो इंस्टीट्यूट्स वाले हैं वो क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में एक ऐड देंगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करना। न्यूज़पेपर में एक ऐड देंगे, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन देंगे कि हमें इस प्रकार के एक व्यक्ति की आवश्यकता है, जो भी इच्छुक उम्मीदवार हो कृपया संपर्क करें। अगर उसका एग्जाम होगा तो वो लिख देते हैं कि फला तारीख को एग्जाम होगा। अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होगा तो लिख देंगे वो इसमें इंटरव्यू इतनी तारीख को होगा। सारी डिटेल उस ऐड में दे दी जाती है। हम जैसे मान लीजिए हम कोई काम नहीं कर रहे और हमें आवश्यकता है, तो हम न्यूज़पेपर का वो क्लासिफाइड पेज निकाल कर वहाँ से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस कंपनी में ये पद खाली है, और अगर आप उसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हो तो एक एप्लीकेशन लिखकर हम उस कंपनी में अपना आवेदन दे सकते हैं। तो आवेदन का प्रारूप क्या था वो चीज़ भी मैं बता चुका था। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आती है, फिर सब्जेक्ट आता है जिसमें हमने लिखा था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। उसके बाद हमने सर लिखा था, यहाँ से हमने एक लेटर लिखा था विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। इस अखबार में इस तारीख को इस पद के लिए आपने जो ऐड दिया था उसके संदर्भ में अपने आप को एक आवेदक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना, मुझे एक बार सेवा का मौका दें, वगैरह वगैरह। ये काफ़ी चीज़ें लिखी थी। आशा करता हूँ मुझे बहुत ही जल्द और मेरे पक्ष में निर्णय मिलेगा। इसके बाद में लास्ट में था थैंकिंग यू, फिर था योर्स ट्रूली और नीचे था नाम। नाम के बाद हमने लिखा था एनक्लोज्ड रिज्यूम। इसका मतलब था कि इस आवेदन के साथ साथ मैं अपना रिज्यूम यानी कि अपना बायोडाटा भी प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर इस अगर यहाँ काफ़ी जगह रह जाती है तो एक लाइन छोड़ के रिज्यूम बना लेते हैं, अदरवाइज नए पेज से हम लिखते हैं रिज्यूम। कैपिटल लेटर में लिखा हमने। यहाँ पर हम अपनी डिटेल लिखते हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है, एज है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अदर क्या क्या चीज़ें, एक्सपीरियंस कितना है, वगैरह वगैरह। जो भी डिटेल हम लिखना चाहते हैं वो सारी आ जाती है। तो कुल मिला के जो एप्लीकेशन सेंडर एड्रेस पे शुरू होती है और हमारे रिज्यूम के रेफरेंस में खत्म होती है। अब जरूरी नहीं कि रेफरेंस दिया ही जाए, तो बिल्कुल मिला के ये कह सकते हो कि रिज्यूम में हम अपने बारे में डिटेल देते हैं, वहाँ पर खत्म होती है जॉब एप्लीकेशन। सो एग्जैक्टली इसका जो अगर आपको देखना है इसमें क्या क्या लिखा था, मैंने क्या क्या कैसे कैसे समझाया था, इसके बारे में आपको लास्ट क्लास जो थी कल मंडे की, उस क्लास को आपको रिवाइंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वहां से आप क्लियर कर सकते हो कि इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, किस किस प्रकार के थे। वो सारी बातें क्लियर हो जाएगी अगर आप उसे देखते हो। तो अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। जैसा कि मैंने कल कहा था, जो एप्लीकेशन हम 2 दिन पढ़ाएंगे, हमें यहाँ पर कोई किसी प्रकार का बहादुरी नहीं करनी है, हर चीज कॉन्सेप्ट को इजीली समझना है। और आधे घंटे की जो क्लास है, क्योंकि विशेष मेरी इच्छा 1 घंटे की थी, मगर कुछ बच्चे कुछ हमारे साथी बोल रहे थे कि आधा घंटा सर सफिशिएंट होता है,
ओके ओके, अब लॉकडाउन के समय आप जैसा कहोगे वैसी ही आवश्यक सामग्री आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ एसके पब्लिक स्कूल कुचेरा for the post of PGT English। एक बार मैं इसे चेक कर लेता हूँ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना रीडिंग में। तो आई थिंक बोर्ड पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ एसके पब्लिक स्कूल कुचेरा फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। आगे मैंने लिख दिया यू आर सुरेश ऑफ मकान नंबर 26 सुरेंद्र नगर और एड्रेस आ गया कुचामन सिटी। मान लेते हैं ये प्रश्न दिया हुआ है आपको एग्जाम में आ गया 7 नंबर का। कितने नंबर का आएगा दोस्तों? 7 मार्क्स का। तो अब हमें क्या करना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। डिटेल्ड क्वेश्चन करेंगे, इजीली आंसर करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं हर चीज को। मान लेते हैं ये हमारी साइड लाइन होगी, जो हमारा मार्जिनल लाइन आती है। यहाँ मैंने लिखा आंसर नंबर कितना आएगा 12, 13 और 14, एब्सोल्युटली 14, मतलब 14 नंबर पर क्वेश्चन आता है ये। तो सबसे पहले प्रश्न हमने पढ़ लिया कि लेटर लिखना किसको है। लेटर के बाद टू लिखा हुआ है, टू के बाद है द प्रिंसिपल को लिखना है। कहाँ? ऑफ को छोड़े, एसके पब्लिक स्कूल कुचेरा को। और फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ थोड़ा मैं अलग टाइप के अंडरलाइन कर लेता हूँ क्योंकि ये मैटर भी हमारे काम का है। PGT इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश। पोस्ट ग्रेजुएट वो होता है जिसके पास मास्टर डिग्री की हुई होती है। मैंने कल बताया था कि 10, 12 के बाद हम बैचलर डिग्री करते हैं, जैसे कि BA या BSc, है ना, या BCom। इसके बाद जो डिग्री होती है वो जैसे MA कर ली, MSc कर ली या MCom कर ली, ये होती है मास्टर डिग्री। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो बंदा है जिसके पास BA डिग्री हो प्लस मास्टर की डिग्री हो। तो इतनी सारी डिग्रियां आपको दिखानी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहली बात, आगे एक लाइन और है, यू आर सुरेश, आपका नाम सुरेश है और आपका मकान संख्या है 26 सुरेंद्र नगर कुचामन सिटी। ऑफ को छोड़ दें, जैसा इसमें छोड़ा है वैसे ही। तो सबसे पहले मुझे बताइए आपका नाम सवाल में क्या दिया? नाम है सुरेश। बंदे का नाम हमेशा लेटर में नीचे लिखा जाता है, सिर्फ एड्रेस आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 26 सुरेंद्र नगर। पिक्सल अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो पिक्सल चेंज कर लीजिएगा, 720 कर लें, पिक्सल को सेटिंग्स में जाकर वहां पर आपको इजीली दिखाई देगा। अगर आप 144 पे देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। सुरेंद्र नगर कुचामन सिटी। अदरवाइज मेरे हिसाब से सफिशिएंट यहाँ लाइट वगैरह है, दिखाई तो दे रहा होगा। डेट की बात करें तो स्पेलिंग नहीं डालनी है, मैंने जैसे कि यहाँ डाल दिया जुलाई 28, 2020। किसी को दिक्कत नहीं, कॉमा लगा दिया। यहाँ आपको लाइन छोड़ना अनिवार्य है, इधर भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद एड्रेस डालना, कंप्लीट एड्रेस जिसको लेटर भेज रहे हो। मैंने यहाँ लिखा था प्रिंसिपल एसके पब्लिक स्कूल, गांव का नाम आ रहा है कुचेरा, यहाँ नीचे लिख देते हैं, चाहे उधर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए। तो सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस आ चुका है। इसके बाद आती है बारी सब्जेक्ट की, और यहाँ मैंने लिख दिया एप्लीकेशन, ये बड़ा अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। कल का अगर फॉर्मेट देखोगे तो वहां मैंने पोस्ट ऑफ के बाद खालिस्तान छोड़ा था, और यहाँ इजीली हमें मिलता है प्रश्न में पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। तो हमने वही किया, फिलहाल अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अच्छा, मैंने फिर लिखा सर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। आपने याद किया होगा शायद। इन द, यहाँ मान लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जगह, थोड़ा वो इन द मान लेते हैं, जगह खाली नहीं है। इन द दैनिक भास्कर। ये दैनिक भास्कर मैंने कहाँ से लिखा? प्रश्न में तो है नहीं, तो इच्छा से लिख दिया हमने। दैनिक भास्कर डेटेड कितनी तारीख को अखबार में छपा था? आज तो 28 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे पढ़ा था 25 तारीख को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जुलाई 25, 2020। फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद वापस वही जो ऊपर है PGT इंग्लिश।
आगे की लाइन कंप्लीट, अब सेम टू सेम आएगा। आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम एंड सबमिट माई रिज्यूम फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यहां पर लाइन खत्म है। सेम टू सेम देखो, 3 अंडरलाइन कल बताई थी, मैं कर देता हूं, आपको नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अखबार का नाम, किस दिन पढ़ा था और किस पद के लिए, ये 3 चीजें भरनी है, बाकी फॉर्मेट हमारा फिक्स है, कोई सा भी प्रश्न होना। आगे मैं यहां लिख रहा हूं नई लाइन है, इफ आई एम गिवन ए चांस, नया सेंटेंस है। आई शैल या आई विल प्रूव माई सेल्फ, ये लोग शेयर भी कर सकते हो, भी कर सकते हो, मॉडल के ऊपर। अब वेरिएबल एसेट और प्रॉमिस का भाव दिया जा रहा है, तो यू कैन राइट आई विल प्रूव माई सेल्फ ए वेरिएबल एसेट। लास्ट लाइन है, नई लाइन से शुरू करना है। नई लाइन है, होपिंग टू रिसीव एन अर्ली एंड फेवरेबल डिसीजन, आशा करते हैं बहुत ही जल्दी और मेरे पक्ष में निर्णय मिलेगा। याद रखना ये नई लाइन है, इसलिए यहाँ लाइन बना रहा हूँ, आपको नहीं बनानी है। इसके बाद में हमने जगह छोड़ी, हमने लिख दिया है, फिर जगह छोड़ी, फिर लिखा योर स्टोरी, नीचे नाम लिख देते हैं, बंदे का नाम क्या है, सुरेश। और सुरेश सीधी सी बात है, एप्लीकेशन के बीच में बता रहा है कि मैंने इस एप्लीकेशन के साथ अपना रिज्यूम ही लगाया है, RESUM। अब देखो नीचे की तरफ थोड़ा सा स्पेस बाकी है, आई विल चेक फर्स्ट कि इजीली क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। सो आराम से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। एनक्लोज्ड रिज्यूम के बाद में हमने क्या किया, जगह छोड़ी और नया पेज ले लिया। ये नया पेज मांग रहे थे, अगर इधर जगह नहीं छोड़नी, रिज्यूम बनाना है, तो बड़े अक्षरों में मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट रिज्यूम, अंडरलाइन किया। फिर आप रिज्यूम के जस्ट नीचे एक लाइन छोड़े, थोड़ा स्पेस के रूप में, गैप के रूप में। सबसे पहले जैसे आप क्या लिख सकते हो, नेम लिख सकते हो, फादर्स नेम लिख सकते हो, एज मैंने लिख दी, इसी प्रकार से मैंने एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ईमेल वगैरह हो सकता है। इसके बाद मैंने एक पॉइंट बताया था, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ये भी दिखाएंगे, पर भर लेते हैं थोड़ा सा। क्या क्या कहा था कि मैंने ये चीजें भरेंगे, अब भर के दिखाते हैं। नेम में जैसे इस प्रश्न में नाम दिया हुआ बंदे का सुरेश, फादर नेम की जगह मैं यहाँ लिख रहा हूँ XYZ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने एज डाल दी इसकी, जैसे कि 30 इयर्स, ईयर्स शॉर्ट में लिखा है, YEARS लिख सकते हो, ये लीजिए 30 इयर्स। एड्रेस क्या है सुरेश का, ये 26, एक ही लाइन में लिख दे पूरा, सुरेंद्र नगर, कुचामन सिटी। फिर एक लाइन में नहीं आ रहा तो डबल लाइन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर क्या है, ये भी एक इमेजिनरी डाटा की मदद से होगा, तो मैंने यहाँ जैसा ऐड में बना रहे थे एडवर्टाइजमेंट, स्टार 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 बना दिया। ईमेल एड्रेस देखो सुरेश लिख देता हूँ वापस, याद रखना ईमेल एड्रेस हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, तो ये छोटे अक्षर suresh123@gmail.com, yahoo.com और good.com, ये इस तरह की चीजें लिखी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें कहा गया था पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री किया हुआ। तो देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, जो हम बॉक्स अमूमन बनाते हैं, आप लोगों को भी ये बॉक्स सीखना है। कितने बॉक्सेस बन रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5। देखिए सीरियल नंबर, क्लास, ईयर दिखा सकते हो, या क्लास के पहले आप जैसे कि चाहो तो बोर्ड लिख दो, या यूनिवर्सिटी, फिर ईयर दिखा दो और फिर रिजल्ट दिखा दो। यहाँ रिजल्ट वो नहीं होना चाहिए 99.98 ऐसा नहीं, इस कई बच्चे सालों में ऐसा लिख देते हैं, तो ये थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है। हाँ हो सकता है, इट इज आल्सो पॉसिबल, बट हर चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ इस तरह भी 5 और इस तरह भी 5 है, सीरियल नंबर वही आएगा 1 2 3 4 5। टीचर के लिए हो ना, तो हमें 5 बॉक्स बनाने, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया 10th, ये 12th क्लास,
इंग्लिश का बंदा है तो बीए कर लेगा, फिर एमए करेगा। एमए किस सब्जेक्ट से करेगा? इंग्लिश से करेगा। और फिर मान लीजिए इसने बीएड किया, साल 2010 में करवा देते हैं 10th, 12th 2 साल में करेगा। सॉरी ईयर आगे लिखना है, ध्यान नहीं दिया, इट्स ओके। बोर्ड की बात करें, मान लेते हैं राजस्थान बोर्ड से इसने 10वीं पास की, आरबीएससी, ये भी आरबीएससी, मगर कॉलेज में यूनिवर्सिटी लगता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया राज यूनि मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी। आप चाहे एक्सवाइजेड यूनिवर्सिटी लिख दो, एमडीएस यूनिवर्सिटी लिख दो, या कोटा यूनिवर्सिटी, कुछ भी यूनिवर्सिटी जिसका नाम आपको पता हो, इमेजिनरी है केवल। 2010 में 10वीं की, 2 साल बाद 12वीं हो गई, 3 साल बाद बीए हो गई, 2015 हो गई, 2 साल में ये हो गई। काफी थोड़ा एक्सपीरियंस कम बचेगा और तो कोई दिक्कत नहीं। 2015-17 और 2019, मतलब 2019 में उसने, अब जैसे 2020 चल रही है, इसका मतलब उसके पास हो सकता है 2019 में बीएड करने के बाद उसने पढ़ाना शुरू कर दिया हो, तो एक साल जो बच रहा है वो एक्सपीरियंस में काउंट हो जाएगा। और अगर ज्यादा साल एक्सपीरियंस में बचाने हैं तो फिर इसको थोड़ा पहले से शुरू करना पड़ेगा। 2006 से कर लो, 6 से करोगे तो 5 साल बच जाएंगे, दिक्कत क्या है, 4 साल वो 1 साल बच रही है। तो यहाँ पर मैंने, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने यहाँ लिखा 10th में उसने जैसे 78% बनाए, 12 में 83 थे, बीए के अंदर मान लीजिए 65 थे, इसमें 68 बनाए और इसमें 79 बनाए। इस तरह के एग्रीगेट परसेंटेज आपने लिखे हैं। अगर मैं यहाँ लिखूं एक्सपीरियंस, तो जैसे कि एक्सपीरियंस 2020 वाला 1 साल का एक्सपीरियंस कहें ना, 1 ईयर, ज्यादा का हो रहा है तो ज्यादा का कर देंगे, मगर यहाँ स्थिति को देखते हुए 1 ईयर है तो इट्स ओके। अदर्स में मैंने लिख दिया कंप्यूटर नॉलेज, कि बंदे के पास कंप्यूटर का नॉलेज है। सैलरी ये क्या डिमांड करता है? सैलरी ये कह रहा है नेगोशिएबल, कि कोई बात नहीं, मोल भाव कर लिया जाएगा, जो भी अप्रोप्रिएट होगा, उचित होगा, लगा दिया जाएगा। इसके बाद अगर चाहो तो लैंग्वेजेस की बात कर सकते हैं, कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस बंदे को आती है। जैसे ये लिख सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ लैंग्वेजेस प्रेफरेबल है, किसी भी मीडियम को पढ़वा के देख लो। रेफरेंस आप लिखो तो लिखो, वरना कोई आवश्यकता नहीं। काफी सारे पॉइंट है, क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो बात की बात है। आई थिंक स्पेस जो है वो इस बात को गवाह नहीं कर रहा कि और भी सारी चीजें लिखी जाए। तो आप लोगों को ये समझना है कि जो आपके बोर्ड पर दिया हुआ है उसे कंप्लीट एज इट इज कॉपी में उतारना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ वाला, ये है हमारा मुख्य लेटर, और ये लेटर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, वो आपको उतारने के बाद इसके जस्ट नीचे की तरफ, यहाँ पर मेरी उंगली दिखाई दे रही है आप सब लोगों को, इस लेटर के जस्ट नीचे आपको ये इधर वाला टॉपिक उतारना है। कौन सा? रिज्यूम वाला। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये इधर से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होने के बाद 26 सुरेंद्र नगर से शुरू होने के बाद खत्म कहाँ हो रहा है? लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। इतनी बड़ी ज्योग्राफी है ना, याद तो करना ही पड़ेगा। मुख्य रूप से देखा जाए तो फॉर्मेट तो फिक्स है, सिर्फ 3 गोले बना रहा हूँ फिलहाल। ये चीज हमें प्रश्न में से निकाल के भरनी है, और इनमें से भी अगर कोई चीज प्रश्न में नहीं हो तो कोई बात नहीं, इमेजिनरी डाटा काम में लेंगे। जैसा कि इस 3 में से कौन सी चीज प्रश्न में थी? ये वाली, ये। बाकी देखो न्यूज़पेपर का ये चीज क्या न्यूज़पेपर का नाम, और न्यूज़पेपर में कब आया था ऐड, उस तारीख का नाम। ये दोनों चीजें हमने काल्पनिक रखी। बाकी सेंडर एड्रेस भी था, रिसीवर एड्रेस भी था, सारी चीजें थी। इज इट क्लियर? और यहाँ तो लगभग सारी चीजें हमने इमेजिनरी डाली है। हाँ, नाम तो चलो फिर प्रश्न में था, ये इमेजिनरी है, एज इमेजिनरी, ये एड्रेस था, मोबाइल नंबर इमेजिनरी, ईमेल इमेजिनरी, ये सारी चीजें इमेजिनरी है। तो टीचर वाला है ना, तो 5 बॉक्स बना लेना इधर। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो साइंस का टीचर हो, साइंस का बोले तो जैसे कि पीजीटी केमिस्ट्री दे दूं, यहाँ पे क्या दे दूं? पीजीटी केमिस्ट्री। अब बताओ केमिस्ट्री वाला बीए में थोड़ी करेगा, बीएड तो कर लेगा, बीए में नहीं करेगा भाई साहब। यहाँ पर आपको डिग्री चेंज करनी पड़ेगी। फिर क्या आएगा? 10वीं 12वीं, फिर आएगा बीएससी और फिर एमएससी। और एमएससी किस सब्जेक्ट में करेगा वो? केमिस्ट्री में। क्लियर है? तो इसका ध्यान रखना विशेष, डिग्री चेंज हो जाएगी और ये सारी चीजें ऐसे हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लास्ट थिंग से मिटाने से पहले एक चीज का ध्यान रखें आप, 2 ये
के, ये जे, टी, एस, के, एस, एस, डब्ल्यू, क्या बताना चाह रहा हूँ ये सारी चीजें एकदम एक लयबद्ध तरीके से ठीक होनी चाहिए। ये लाइन हमें नहीं खींचनी है, भले ही एग्जैक्टली हमारे मार्जिन के पास लिख सकते हो, थोड़ा सा गैप लेके लिख सकते हो, मगर एकदम बिल्कुल तटस्थ होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो। दैट्स ऑल योर जॉब एप्लीकेशन। आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आशा करता हूँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब मैं आपके सामने ये था सिंपल एक प्रश्न, और अब हम एक प्रश्न और ले रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि अगर यही जॉब एप्लीकेशन एक ऐड के रूप में हमारे सामने प्रश्न दिया हुआ हो, एक विज्ञापन के रूप में हमारे सामने प्रश्न हो, तो कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं उस प्रश्न की तरफ। बाकी सब चीजें हमें लिखनी पड़ेगी। आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न को देखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्पल का आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, क्योंकि फॉर्मेट फिक्स है, हमें किसी प्रकार की कोई काट छाट तो करनी है नहीं। जो चीज भरनी है वो अलग से शो कर दूंगा। लीजिए फिर से हाजिर आपके सामने एक और प्रश्न, थोड़ा सा उससे अलग है पिछले वाले प्रश्न से। क्वेश्चन, राइट ए लेटर ऑफ एप्लीकेशन। इस तरह से भी दिया जा सकता है या फिर डायरेक्ट भी हो सकता है, राइट ए लेटर या राइट एन एप्लीकेशन। अलग अलग प्रकार के दिए जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। इन रिप्लाई टू द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। एक एप्लीकेशन लिखिए निम्नलिखित विज्ञापन के संदर्भ में। मींस आपको एक विज्ञापन दिया जा रहा है, उस विज्ञापन को पढ़िए और उसको पढ़कर फिर एक एप्लीकेशन तैयार कीजिए। तो इस तरह का जब प्रश्न होना फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट वाला, तो ये एडवर्टाइजमेंट वाला नहीं, लेटर के अंदर एडवर्टाइजमेंट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब दैट इज डेफिनेटली अ जॉब एप्लीकेशन। चलिए सिंपल बनाता हूं पहले, वैसे तो काफी कॉम्प्लेक्स भी हमने देखे हैं। मैंने ये एग्जांपल आपको अक्सर मिलेगा कहीं ना कहीं। मैंने यहां लिख दिया वेस्टर्न रेलवेज जयपुर। जैसे नोटिस बनाते हैं ना, तो नोटिस जो जारी करती है उस संस्था का नाम लिखा होता है, वैसे ही इस एड को बनाने वाली संस्था का नाम क्या है, वेस्टर्न रेलवेज। ये डिपार्टमेंट हो गया हमारा जयपुर का। तारीख में यहां डाल देता हूं 27 जुलाई 2020। इसको उधर भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया जैसे कि जुलाई 27, 2020। ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस एड को जारी किया गया 27 जुलाई के दिन, यानी कि मान लेते हैं आज तारीख कितनी हो रही है, आज है 28 तारीख। कल इशू हुआ था, कल अखबार में आया था, तो आज हम जो एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे की तरफ उसने अखबार के अंदर छपवाया कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। अभी बताएंगे एलडीसी क्या होता है। क्वालिफिकेशन मैंने दे दिया, या इसमें लिख देता हूं द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट विथ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। एक्सपीरियंस दे दिया 3 इयर्स का, लिख देते हैं मिनिमम 3 इयर्स। अगला कह रहा है कि सैलरी होगी एज पर रूल्स, और
और लास्ट में लिखा हुआ है अप्लाई टू रिक्रूटमेंट ऑफिसर। ये एक ऐड है, ध्यान रखना ये ऊपर वाली लाइन को नहीं पढ़ना फिलहाल। ये एक छोटा सा बॉक्स जो आपको दिखाई देता है, ये बॉक्स मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में आया हुआ, अखबार में आया हुआ विज्ञापन है। इस विज्ञापन को हमने पढ़ा और उसके बाद इसको समझ लेंगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा कि हमें जॉब एप्लीकेशन में क्या-क्या चीजों की मदद मिल सकती है। यहाँ से यहाँ लिखा है वेस्टर्न रेलवे जयपुर वालों ने ये ऐड छपवाया है, तो लेटर इसी को लिखा जाएगा। ये कौन हुआ? हमारे लिए रिसीवर हो गए ना। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे मिटा दूंगा आवश्यकता अनुसार। उसके बाद क्या लिखा है? एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, मतलब हम आमंत्रित कर रहे हैं, आप प्रार्थना पत्र भेजो। यहाँ देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ, यही चीज तो मैं बताना चाह रहा था। किस पद के लिए है? एलडीसी पद के लिए। क्या लिखा हुआ है? फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। क्या भरना है मैं बताऊंगा अभी। आगे लिखा है कैंडिडेट, जो भी प्रतिभागी हमारे यहाँ आवेदन कर रहा है वो मस्ट बी, निश्चित रूप से ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट क्या होता है? कॉलेज किया हुआ, यानी कि 10वीं 12वीं के बाद बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे किसी और अन्य स्ट्रीम से हो। मतलब देखा जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले बॉक्स में जो हम टीचर वाले में 5 डब्बे बना रहे थे, इसमें 3 ही सफिशिएंट है। हाँ 4 बनाए तो बना सकते हैं, 5 बनाए तो बना सकते हैं, मगर 3 भी पर्याप्त है क्योंकि ग्रेजुएट मांगा है विद गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अच्छा ज्ञान होना चाहिए किसका? कंप्यूटर का। वो हम लिख देंगे अदर्स में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपीरियंस मांगा है, कम से कम 3 साल का तो एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, ये भी कर लेंगे, ठीक है। सैलरी कह रहे हैं एज पर रूल्स, हम नियमानुसार जो भी हमारी सैलरी बनती है वो देंगे। तो सैलरी वाला पॉइंट जब इधर आ गया तो उधर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वहां लिख रहे थे नेगोशिएबल कि ठीक है नेगोशिएशन कर ली जाएगी। मैं यहाँ लिख रहा है रूल्स के अनुसार, तो यही चलेगा ना। अप्लाई करें, आवेदन दें। किसको आवेदन देना है? रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ये वो अधिकारी है जिसे हमें लेटर भेजना है। और कहाँ बैठेगा ये? वेस्टर्न रेलवे जयपुर की तरफ से रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हमें लेटर लिखना है। अब आपका नाम सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, आपका एड्रेस सवाल में दिया हुआ ही नहीं है, जैसे कि पिछले सवाल में था, तो वो सारी चीजें हम काल्पनिक भर देंगे। तो मैंने कहा था जिस चीज की आवश्यकता हो वो काल्पनिक रूप से भर दी जाएगी। तो न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी है, तो एलडीसी का मीनिंग होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, कनिष्ठ श्रेणी लिपिक। लिपिक होते हैं बाबू जो ऑफिस में बैठते हैं ना, एलडीसी, और उससे अपर क्लास होते हैं यूडीसी। इसका अर्थ हो गया अपर डिवीजन क्लर्क, वरिष्ठ श्रेणी बाबू। डिग्री समझ में आएगी। सो जहां तक अनकॉमन है वहां तक तो मैं लिख देता हूं। सबसे पहले बताइए, हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा एड्रेस आएगा। हमारा तो नाम ही सवाल में नहीं दिया हुआ, ये तो अगले ने छपवाया है। हमें कहा कि ये विज्ञापन पढ़ो और उत्तर दो, मैं भी छाप लेता हूँ फिर फिलहाल। मकान संख्या 15, रामनगर, जयपुर। मान लीजिए मैं जयपुर का निवासी हूँ, जयपुर का जयपुर में ही दे रहा हूँ। 27 जुलाई के दिन मैंने अखबार में ये चीज देखी और 28 तारीख को मैंने क्या लिख दिया? एप्लीकेशन लिख दी। किसको लिखनी है एप्लीकेशन? साफ दिखाई दे रहा है, अप्लाई करना है रिक्रूटमेंट ऑफिसर, भर्ती अधिकारी, भर्ती अधिकारी। क्योंकि रेलवे में अब आप कहोगे सर स्टेशन मास्टर को देना है, स्टेशन मास्टर भर्तियां करेगा या स्टेशन संभालेगा, तो अलग से विभाग बनाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है रिक्रूटमेंट ऑफिसर। आगे लिखा है मैंने वेस्टर्न रेलवेज, और गांव का नाम आ ही रहा है जयपुर। सब्जेक्ट में आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी। क्लियर है? ये सवाल में दिया हुआ है सर। आगे हम लिखते हैं विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट। अब दिया हुआ ही नहीं है, दिया हुआ ही नहीं है कि कहां पे दी, तो दैनिक भास्कर लिखा था ना। और मान लो अगर इसके नीचे और लाइन लिखी हुई जैसे ऑल्सो से दैट यू हैव रीड द एडवर्टाइजमेंट, मान लीजिए इस प्रश्न के नीचे ही दिया हुआ हो इन द नॉर्थर्न इंडिया पत्रिका, इस तरह का एक बार का नाम दे दिया मैंने, तो ये लिखूं एडवर्टाइजमेंट इन द नॉर्थर्न इंडिया पत्रिका। ये अखबार का नाम आ गया, नहीं है तो पीछे से लिखो। ये मैंने ये माना कि डब्बे के नीचे ये वाला दिया हुआ है
डेटेड कितनी तारीख को पढ़ा था आपने? ये प्रश्न में दिया हुआ है जुलाई 27, 2020। फिर आ जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ LDC I offer myself as a candidate for the same and submit my resume for your kind consideration. If I am given a chance, I will prove myself a valuable asset, hoping to receive an early and favorable decision. इसके बाद नीचे आता है थैंकिंग योर्स ट्रूली और आपका नाम नहीं है तो ABCD लिखनी है, एनक्लोज कर दिया रिज्यूम इसके साथ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आई होप कि आप मुझे पूछोगे। आपको मैंने मोबाइल नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं, लिंक में इस बार मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है पहला जो प्रश्न किया था वो था सिंपल प्रश्न, और ये किया था हमने एक एडवर्टाइजमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो जो एप्लीकेशन रिलेटेड दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज वाला और दूसरा है एड रिलेटेड। एड रिलेटेड मींस इस तरह का बॉक्स होगा, उसको पढ़ना है, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे क्लास, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। कल हम दूसरे टाइप का लेटर लेके आएंगे, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हम देख लें, और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो हम उसे हल कर दें। इज इट क्लियर? आई थिंक फिलहाल समय हो गया है आपसे अलविदा लेने का। धन्यवाद। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, आपके मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ही अहम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।